अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हुस्न नाज़गुल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में जो है हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। फ़लस्तीन में अहले गज़ा पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, इसराइल के ख़िलाफ़ आज पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। वहाँ जो जुल्म बर्बरियत मची हुई है, वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, उनकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की अवाम है, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, यहाँ पर उन्होंने शटरगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी जो मुल्तान हैं, शुएब अमार, वो भी मौजूद हैं। और जमात इस्लामी ने आज एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया है। इस जलसे के हवाले से बात करते हैं, इसकी तैयारी के हवाले से बात करते हैं, इसके इंतज़ामात के हवाले से बात करते हैं। कितने लोगों की आमद मुतवक्के है, कितनी चेयर्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, पानी का क्या इंतज़ाम है, और सबसे बढ़कर ज़ाहिर बात है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी मुतवक्के होगी, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा सर, क्या इंतज़ामात है, बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 1.5 साल से गज़ा में एक वहशत और बर्बरियत का खेल जारी है। इस वक्त वहाँ 60,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें 70% ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे हैं। तो आज हम गज़ा के मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए गज़ा यकजहती मार्च कर रहे हैं, जिसमें हम हुक्मरानों से, मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा करें कि अब वो बेहिस्सी छोड़ें और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हों और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का साथ दें। इस हवाले से ये जो पूरा कचहरी रोड है, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा वहाँ तक कुर्सी का इंतज़ाम किया गया है। और मुल्तान से और मुल्तान के गिरदोनवाब में तमाम अजला से हज़ारों मर्द व ख़वातीन अपने बेकस मज़लूम फ़लस्तीनी के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा होंगे। अच्छा सर, इंतज़ामात के हवाले से बताइए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी तादाद में अगर लोग आना मतवक्के हैं तो उनके लिए पानी का क्या इंतज़ाम है, और उसके अलावा मतलब इतनी धूप में वो आएंगे और क्या क्या सहूलियात हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी भी तो ज़रूरत होगी ना इतने आवाम की। हमारी अपनी सिक्योरिटी की टीम भी है, ख़वातीन के लिए अलग है और बाकी पंडाल के लिए, स्टेज के लिए अलग से सिक्योरिटी का इंतज़ाम हमारा भी मौजूद है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी हमने मुत्तले किया है, वो भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। बाकी देखें जी, जो इंसानी बस में है वो इंतज़ाम तो किए हैं, लेकिन अगर हम देखें गज़ा में हमारे वो बहन भाई कितनी मुश्किल में आग के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आग बरस रही है, बारूद बरस रहा है आसमान से। 85,000 टन बारूद पिछले 1.5 साल में गिराया गया है। पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया है, अस्पताल खंडर बन गए हैं। तो यहाँ यकीनन गर्मी होगी, लेकिन ये गर्मी कुछ भी नहीं है जो कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पानी के लिए कोई इंतज़ाम? पानी के लिए भी हमने मुख्तलिफ टैंक पूरे पंडाल में उनका इंतज़ाम किया हुआ है। मुख्तलिफ अजला से भी नफरी का इंतज़ाम किया गया है, थानों से मतलब सिक्योरिटी आ रही है। ये तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बेहतर बता सकती है कि उन्होंने क्या क्या इंतज़ाम। सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन है जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। हम सर, अपनी आवाम को फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, और क्या जो ऐसे जलसे जुलूस हैं, एहतजाज हैं, उनके कोई असरात मुरतब होने वाले हैं? क्या फ़लस्तीन को इसका कोई फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, देखें अगर आप बात नहीं करेंगे, आप खड़े नहीं होंगे तो फ़लस्तीनी तो आइसोलेट हो जाएंगे। इस वक्त आप मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं, आप अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में मैसेज आता है। अब यह बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो मर्द ख़वातीन इकट्ठे होंगे तो इसका पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। और मैं समझता हूँ इस वक्त मसनूआत का बाइकआउट करना है, इस वक्त उनके लिए एहतजाज करना है, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी है, उनके लिए लिखना है, उनके लिए बोलना है, उनके लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, ये सब जिहाद है। मेन मकसद इस एहतजाज का, इस जलसे का आप क्या समझते हैं, क्या है? इसका मकसद हुक्मरानों को बेदार करना है, हुक्मरानों को गैरत और हमीयत का पैगाम देना है। अच्छा सुहेब साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उनकी आमद कितने मुझे मुतवक्के है, और वो भी आवाम से खिताब करेंगे? इंशाल्लाह आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ पर आवाम से मुखातिब होंगे। वो 6 बजे इंशाल्लाह उनका यहाँ पे ख़िताब शुरू हो जाएगा। इस वक्त वो फ़लस्तीनियों की एक आवाज़ बन चुके हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, परसों हमारा इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम है। हर जगह उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्रामात किए हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में एक सदा बुलंद की है। सर, क्या कहेंगे इस जलसे के हवाले से? ये जो जलसे का इनेकाद किया गया है, इसके कोई असरात मुरतब होने जा रहे हैं, और आम शहरी अपने तौर पर अपना दिया कैसे जला सकता है, क्या कोशिशें कर सकते हैं? बस वो मैं एक वाक़या आपके इस सवाल से ज़हन में मेरे आ गया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक छोटी सी चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेके उस अलाव पर डाल रही थी। किसी पूछने वाले ने पूछा, गैब से आवाज़ आई कि भाई आपके इस छोटे से कतरे से क्या होगा, इतना बड़ा किलोमीटर्स पे ये अलाव फैला हुआ है।
उस चिड़िया ने खूब जवाब दिया था। उसने कहा था कि मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला को ये बता सकूँगी कि अल्लाह मेरे बस में यही था। जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम कर रही है, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फ़ंड जमा कर रही है। हज़ारों टन इस वक्त इमदाद हम फ़लस्तीन भेज चुके हैं। रफ़ा बॉर्डर पर हमारे वेयर हाउसेज़ मौजूद हैं। हमारे अलखिदमत के जो सदर हैं डॉक्टर हफीज़ुर-रहमान, मुसलसल 2 ईदें वो वहीं मनाते हैं। घर बार लोगों ने छोड़े हुए, जल्द से जुलूस हम कर रहे हैं। मकसद फ़कत यही है कि हम अपने हिस्से का काम करें। और ये जो 54-55 ममालिक इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं, इनको थोड़ी सी गैरत हमियत दिला दें कि नहीं, वहाँ पर क़िबला अव्वल के अंदर हमारे मुसलमान तह तैग हो रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा इस वक्त शहादतें हो चुकी हैं और उसके अंदर 10,000 से ज़ायद तो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। तो ये चीज़ हम दुनिया को बराबर कराना चाहते हैं कि आप लोग कातिल हैं, आप लोग मुसलमानों के निहत्ते लोगों के कातिल हैं। आपको जब अपनी सोच आती है तो आप एक कुत्ते को भी उसके भी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन इतने इंसान आपने 1.5 साल के अंदर तह तैग कर दिए। आपकी सोच में कोई कमी नहीं आ रही, कोई आपके अंदर सोच पैदा नहीं हो रही कि ये इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। मसला सिर्फ यही है कि ये मुसलमान का खून है, ये आसान खून है, इसको रायगा करना आसान है, क्योंकि हमारे मुस्लिम हुक्मरान चैन की नींद सो रहे हैं। इंशाल्लाह आवाम जाग रही है और हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल माज़ अमजद भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं। उसके हवाले उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। फ़लस्तीनियों के हवाले से, अहले गज़ा के हवाले से आज जो ये जलसा करने जा रहे हैं, और फ़लस्तीनियों के लिए आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जलसे के हवाले से भी बताइए। जी, जैसा कि इल्म है कि इस वक्त फ़लस्तीनी जो है वो इसराइली बर्बरियत का शिकार हैं और जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी मुल्क के तूल व अर्ज़ में आवाम को मोबिलाइज़ भी कर रही है, ताकि इस हवाले से हम हुक्मरानों पर भी दबाव डाल सकें कि वो फ़लस्तीनियों की मदद करें, उनकी पुष्ट पर खड़े हों। तो हमारा पाकिस्तानी आवाम के लिए यही मैसेज है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, वो अपना वज़न उस पलड़े में डालें, ताकि उनको पाकिस्तान की तरफ से एक हिमायत का और एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो उनको मिले। और हम पाकिस्तानी आवाम से मुतालबा करेंगे कि वो अपने नुमाइंदों पर भी दबाव डालें कि वो फ़लस्तीनियों की जो है वो मदद करें, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका बाइकाट करें, और माशी हवाले से भी जो है जितना हम कर सकते हैं इसराइल को जो है वो हम नुकसान पहुँचाएँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया, फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए आज जो जमात इस्लामी है उन्होंने शटरगीर जो मुल्क में हड़ताल का जो है ऐलान कर दिया है, और उस हवाले से बहुत बड़े जलसे का भी इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर 20,000 से ज़ायद जो लोग हैं उनकी मतवक्के है आमद, और यहाँ पर चेयर्स भी लगा दी गई हैं, स्टेज भी बन गए हैं, और इनका कहना है कि कचहरी चौक से लेकर रहमत सेंटर तक जो है ये चेयर्स लगेंगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर आवाम आएगी, जो शहरी आएंगे, जो ख़वातीन आएंगी, जो बच्चे आएंगे, उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम कर दिया गया है और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस एहतजाज का, इन जलसे जुलूस का जो मेन मकसद है वो सोए हुए हुक्मरानों को झंझोड़ना है कि उठें और होश के नाखून लें और फ़लस्तीन का साथ दें। जी, इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।